है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको एक बार नेटवर्क की शायद कुछ प्रॉब्लम थी। द डेटा लिंक लेयर इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क टू ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। एज वी नो दैट, सभी लोग जानते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जो डिफरेंट नोड्स होते हैं उनको मैं ट्रांसमिट करवाता हूँ। इट डिवाइड द लेयर इनटू पार्ट्स सच एज द डेटा लिंक कंट्रोल एंड मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैं आपको OSI मॉडल आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक जो लेयर है वो आपकी दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका है लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC जिसको कहते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, और दूसरा आपका है मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको मैं मैक लेयर कहता हूँ। तो जब मैं मैक की बात कर रहा था, मैं अभी बात कर रहा हूँ मीडिया एक्सेस कंट्रोल की, तो जो लॉजिकल लिंक लेयर थी ये आपके पूरे एरर डिटेक्शन करेक्शन जितने भी हम पढ़ के आए, लेकिन जो सेकंड हाफ जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ये आपका कहीं ना कहीं जो अगले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन पे डिपेंड होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। द अपर लेयर हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, जैसा कि हमने पढ़ा इन द डेटा लिंक लेयर, and hence it is termed as logical of data link control, whereas the lower sublayer is used to handle and reduce the collision of multiple axes on a channel, hence it is termed as media access control, or we can say multiple axis resolution protocol। जो सेकंड जो सब लेयर है जो अब मैं डिस्कस करूंगा मीडिया एक्सेस लेयर जिसको मैं कह रहा हूं, इसका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अब चालू होती हैं। वो क्या है, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हमारा कॉमन मीडियम है, जो हमारा कॉमन चैनल है वो कैसे शेयर हो, वो डिफरेंट कैसे विद मैनी सिस्टम्स के बीच में वो कैसे कंट्रोल हो उनको। इसके बाद देखिएगा डेटा लिंक कंट्रोल के बारे में मैं आप बताता हूँ, है ना। डेटा लिंक कंट्रोल के बारे में, अ डेटा लिंक कंट्रोल लिंक इज रिलायबल चैनल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ डेडिकेटेड लिंक यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज द फ्रेमिंग करके आए हैं, एरर कंट्रोल पढ़ के आए हैं, इसी यूनिट में फ्लो कंट्रोल पढ़ के आए हैं, ऑफ डेटा पैकेट्स इन द कंप्यूटर नेटवर्क। दैट मीन्स अभी तक जितना भी मैंने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा था, वो सारा कुछ क्या था, एरर कंट्रोल था, एरर फ्लो कंट्रोल था। वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो द सब पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर नोन एज डेटा लिंक कंट्रोल या डेटा लिंक कंट्रोल DLC लेयर जिसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसपे अब हम पढ़ेंगे ये हमारे अलोहा CSMA CD जितनी भी ये प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लूँ, थोड़ा सा हाइट दिखे आपको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा व्हाट इज मिनिमम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। इसकी बात करते हैं। वेन सेंडर एंड रिसीवर have a dedicated link to transmit data packets, सभी लोग जानते हैं एक डेडिकेटेड लिंक होती है। The data link control is enough to handle the channel. Suppose there is no dedicated path to communicate or transfer the data between two devices. In that case, multiple stations can access the channel simultaneously and transmit the data over the channel. अब मान लो कोई डेडिकेटेड पाथ ना हो, ये अपन सपोज करते हुए चल रहे हैं, अगर कोई डेडिकेटेड पाथ ना हो तो कितनी प्रॉब्लम आएगी कि कोई भी जितने भी स्टेशन उस पर जुड़े हुए हैं वो सारे एक साथ उस पर साइमल्टेनियसली क्या करने लगेंगे, अपना डेटा सेंड करने लगेंगे। ठीक है, जब साइमल्टेनियसली डेटा चेंज करने लगेंगे तो आप देखिएगा इट मे क्रिएट कोलिजन एंड क्रॉस टॉक्स, और उस कंडीशन में आपके कोलिजन और क्रॉस टॉक्स क्या होंगे, कोलिजन और क्रॉस टॉक्स क्रिएट होंगे। ठीक है, क्रिएट होंगे। हैंस द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कोलिजन एंड अवॉइड क्रॉस टॉक्स बिटवीन द चैनल। इसके बाद मुझे फिर उस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेंगे, जो क्रॉस टॉक्स हो रहे हैं, जो कोलिजन हो रहे हैं। कोलिजन क्यों, कोलिजन मतलब यहाँ क्या है, कोलिजन वर्ड में आपको अगर बताऊँ तो मान लो अपन 10 लोग किसी कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ कर रहे हैं, मान लो अभी अपन गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, मान लो अभी 49 लोग आप हो, एक मैं हूँ, टोटल मिला के अपन 49 लोग हैं, अभी एक साथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगा, है ना। तो बताइए किसी की आवाज़ समझ में आएगी क्या, नहीं आएगी,
है ना, कोलिजन हो जाएगा, क्रॉस टॉक्स हो जाएंगे, और वो आपके जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी लॉस हो जाएगी। तभी तो आप खुद सोचिएगा कि ड्यूरिंग द लेक्चर हम लोग आपसे क्यों बोलते हैं कि आप उसको अपने माइक को क्या करिए, म्यूट करके रखिए, है ना, केवल मेरा जो माइक है वो अनम्यूट रहेगा, ठीक है। तो ये आपके क्रॉस टॉक्स होते हैं, ये कंसेप्ट आपका मीडियम में भी चलता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल, suppose that there is a classroom full of students. When a teacher asks a question, all of the students, a small channel in the class, start answering the question at the same time, and transferring the data simultaneously. All the students respond at the same time due to the which of the data is overlap of data loss. Therefore, it is responsibility of teachers multiple access protocol to manage the students and make them one answer. आप वही एग्जांपल आ गया जो मैंने आपको अभी क्लास में बताया था। अभी बता रहा हूँ कि मान लो मैं आपकी अटेंडेंस लूँ, है ना, एक साथ बोल दूँ कि बता दो अपनी अटेंडेंस सब लोग, है ना, एक साथ आप लोग बता दो, तो आप सब लोग एक साथ प्रेजेंट लिख दोगे, तो क्या मुझे समझ में आ पाएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ पाएगा। तो ये एक एग्जांपल भी आपको मैंने इसमें दिया है, ठीक है। तो ये ही सिंपल सा। इसके बाद देखिएगा, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, ये डायग्राम में आपसे अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो आप देखिएगा, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना, जो डिफरेंट सब प्रोसेसेस में डिवाइड होते हैं, इनको हम जो हमारे सिलेबस में है उन प्रोटोकॉल को मैं इसमें पढ़ूंगा, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में होंगी उनको मैं यहाँ पढ़ूंगा, है ना। तो मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। दैट मीन्स, इसका मतलब आपको बताते हैं, अभी इतना बताते हैं, जब इनको बताएंगे ना एलोहा, CSMA, इन सबको, तब आपको रैंडम का मतलब समझ में आ जाएगा। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल मीन्स कि नो स्टेशंस कैन डिपेंडेंट टू अदर स्टेशंस, है ना, कोई भी स्टेशन जो ट्रांसमिट करना चाह रहा है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना जब इच्छा होगी तब भेज देगा, ठीक है। तो यही इस चीज़ को मैनेज करना है। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में जो आते हैं वो आपके आते हैं अलोहा, CSMA, CD, CSMA-CA। तो दीज आर सम रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, जिनको मैंने आपको बताया। ये जो अभी अपने सिलेबस में भी, इनको मैं एक एक करके अभी इसके लेक्चर के बाद, जब भी ना, आज तो इतना हो नहीं पाएगा, आज इतने टाइप्स ही हो पाएंगे, तो इनको आगे अपन एक एक करके और आपके एग्ज़ाम में आते भी हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज़ एलोहा, व्हाट इज़ CSMA, व्हाट इज़ CSMA-CD, इन सब का मतलब। CD का मतलब यहाँ क्या, एलोहा का कोई मतलब नहीं है, एलोहा एक वैसे ही एक खुद में एक वर्ड है, ठीक है, जिसका यूटोपिया इसका मतलब होता है, कहीं बाहर फॉरेन का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि हाउ टू शेयर कॉमन चैनल, है ना, हाउ टू शेयर कॉमन चैनल। CSMA दैट मीन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, है ना। उसके बाद CSMA-CD, CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कोलिजन डिटेक्शन CD डिनोट कर रहा है, कोलिजन एक्सेस ये अपन CA से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल का, वो है सेंट्रलाइज्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। दैट मीन्स कि कोई एक सेंट्रलाइज अपने उसमें होगी एंटिटी जो आपको बताएगी, जैसे रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जिसमें मैं FDMA, TDMA, CDMA ये सारा कुछ इसमें पढ़ता हूँ। अपने सिलेबस में केवल रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है एलोहा, CSMA, CSMA-CD और CSMA-CA, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए सेंट्रलाइज एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या होगा। सेंट्रलाइज एक्सेस प्रोटोकॉल में कोई एक सेंट्रलाइज यूनिट होगी जो इन सबको डिस्कस, जैसे टोकन पासिंग का सिस्टम होता है, टोकन पासिंग में विच चैनल हैव अ टोकन कैन ट्रांसमिट द डेटा, वो चैनल उसमें ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो इसका एक वो हो गया। इसके बाद देखिए रैंडम एक्सेस को अगर मैं बताऊं, इन दिस प्रोटोकॉल ऑल द स्टेशंस हैज़ द इक्वल प्रायोरिटी टू सेंड द डेटा, सभी के पास इक्वल प्रायोरिटी रहती है। इन रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल वन और मोर स्टेशंस कैन नॉट डिपेंड टू अनदर स्टेशन,
कोई भी एक या एक से अधिक जो स्टेशन हैं वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, है ना। ये इसमें कंसेप्ट हो गया। जबकि अगर मैं इसमें डिफरेंट मेथड्स की बात करूँ, उनको भी मैं बताता हूँ, CLOR ये आपको बता दिया, है ना। अब देखिएगा, ट्रांसमिट द डेटा डिपेंडिंग ऑन द चैनल्स स्टेट आइडल और बिजी। अब चैनल्स स्टेट मतलब क्या बता रहा है, डिपेंडिंग वर्ड जो आ रहा है वो यहाँ क्या बता रहा है, ये देखिएगा, यहाँ ये बता रहा है कि चैनल उस कंडीशन में बिजी है कि आइडल है, मतलब चैनल उस समय बिजी है कि फ्री है ना। ईच स्टेशन ट्रांसमिट द डेटा फ्रेम, हाउएवर इफ मोर देन वन स्टेशन सेंड द डेटा ओवर अ चैनल देयर मे बी अ कोलिजन ऑफ डेटा, कोलिजन और डेटा कन्फ्लिक्ट। तो डेटा कोलिजन हो सकता है, या डेटा कोलिजन ऑफ डेटा ट्रैफिक हो सकता है, या कोलिजन हो सकता है, या उसमें डेटा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ड्यू टू द कोलिजन द डेटा फ्रेम पैकेट में बी लॉस्ट और चेंज, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कोलिजन हुआ तो डेटा आपका लॉस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड, जो भी हम इसमें मेथड पढ़ेंगे, जो अपने सिलेबस में एलोहा, CSMA, CD, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे, ठीक है।